कैसे व्यवसाय का अपना कोई घर नहीं, ना अपना कोई आदमी होता है, ऐसा ही साधु होता है। जहाँ टिक गया वहीं घर है जहाँ भोजन प्रसादी मिल गई वही तीर्थ। भगवान का कहना है कि इस जीव का परम कर्तव्य है कि ये माया के झंझटों को काट कर किसी भी प्रकार से मेरी शरण आ जाए, बस फिर इसको कुछ नहीं करना, फिर इसका सारा भार मेरे ऊपर होता है। माना खाना हगना तो समझते ही हो, मैं आहार निद्रा भय मैथुन सभी जीवों में है, फिर आपके अंदर भी उतना है, तो आप मनुष्य कहलाने के अधिकारी कैसे? जीव अपनी माया से दुखी सुखी है, भगवान की माया दुखदायी नहीं होती जीव को। देखो 108 गुड़िया माले में होती है जी, 8 गुड़िया तो गुरु की हो जाती है जी, 100 गुड़िया बचती हैं जी, जिसमें से साधु जिसके यहाँ भोजन प्रसाद करता है काफ़ी गुड़िया उसकी हो जाती है, और उसके भजन में जिन जिन का सहयोग होता है वो कुछ कुछ गुड़िया उन लोगों के भाग में चली जाती है। अब हम तो हमारा शरीर तो देखो भाई, राधा रानी कब तक रोके। आप सभी प्रेमियों को श्री ब्रजधाम से जय श्री राधे राधे। प्रेमियों, संतों के दर्शनों की इस कड़ी में आप और हम लगातार श्री जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से, संतों के, दिव्य संतों के सत्संग का आनंद ले पा रहे हैं प्रेमियों, और बहुत सहज तरीके से आनंद ले पा रहे हैं। ये सब लाडली जी की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है। उसी कड़ी में प्रेमियों, यानी कहीं ना कहीं आप सभी के स्नेह से, ठाकुर जी की कृपा से हम प्रयास कर रहे हैं दिन प्रतिदिन, हर पहर, यानी कि खोज यही रहती है कि ऐसे संतों के दर्शन हो, ऐसा सत्संग हो, ऐसी कुछ तत्व की चीज़ें हमें मिलें, आपको मिलें, जिससे कि हम भगवत मार्ग में थोड़े से एक कदम भी आगे बढ़ पाए, तो संतों की कृपा अतुलनीय होगी। उसी कड़ी में प्रेमियों, आज हम जिन महात्मा जी के श्री चरणों में आए हुए हैं प्रेमियों, यहाँ पे जो संत विराजते हैं, जिस कुटिया में विराजते हैं, वो अपना आसन नहीं छोड़ते हैं, यानी कि वो 24 घंटे अपने आसन पे रहते हैं। और प्रेमियों, इतने बड़े संत हैं जो सामर्थ्य रखते हैं हमको, आपको, सबको उस ब्रह्म के दर्शन कराने तक का सामर्थ्य रखते हैं। तो ऐसे संत हैं प्रेमियों, निर्मल स्वभाव के हैं, बुजुर्ग संत हैं, वयोवृद्ध संत हैं, ब्रज के छुपे हुए संतों में से, ब्रज के छुपे हुए रत्नों में से एक रत्न है। यानी ऐसे संत प्रेमियों निश्चिततः बहुत कम होते हैं, और बहुत कम सौभाग्य होते हैं कि उनके दर्शन भी हो जाएं। प्रेमियों, कहीं ना कहीं लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि ब्रज के उन छुपे छुपे संतों के भी दर्शन कर पाएँ, जिनके दर्शन बहुत दुर्लभ हैं और ना होना संभव है। तो जिस कुटिया पे हम आए प्रेमियों, वो संत यहाँ पास में ही उनकी कुटिया है, उनकी कुटिया पे चल रहे हैं। और प्रेमियों, सत्संग के विषय में इतना है कि सत्संग का विराम नहीं होगा। विराम इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्रेमियों, सभी जानते हैं कि यदि सत्संग है तो उसमें समय भी लगता है, और ऐसी चीज़ें प्राप्त करने में जो उद्धार कर सकें उनमें थोड़ा सा समय चाहिए, और सत्संग को भूमिका बनने में, सत्संग को सुनने में और महाराज जी को सत्संग कहने में थोड़ा समय होता ही है। सत्संग लगातार रहेगा प्रेमियों, दिन प्रतिदिन प्रयास करेंगे जल्दी जल्दी महाराज जी के और भी सत्संग आएँ, क्योंकि प्रेमियों अभी ये गर्मी का समय है, गर्मी बढ़ रही है, मई का महीना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर महाराज जी की जहाँ पर कुटिया है प्रेमियों, उसमें छत पे, यानी कि छत के रूप में वहाँ पे टीन डली हुई है, और टीन का आपको अनुभव होगा प्रेमियों, क्योंकि टीन में ना बहुत ज़्यादा गर्मी, जो उमस है, जो घमसा है, बहुत ज़्यादा बंध जावे, यानी एक तरीका की जो ऊष्मा है वो ट्रैप है जावे, वो निकल नहीं पावे। तो बात है क्या है ना कि त्वचा पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़े। और सर्दी में क्या होगा, सर्दी में वही टीन इतनी ज़्यादा ठंडी हो जावे कि बिस्तर तक गलने लग जावे। तो टीन है अभी महाराज जी की कुटिया पे। तो पहले महाराज जी से निवेदन करेंगे और अनुमति लेंगे, यदि उनकी अनुमति मिली तो आगे की कुछ सेवा है जो श्री जी की कृपा से, यानी कि हमने श्री जी को ही बहुत समय से हृदय में थी कि ये, यानी कि बुजुर्ग शरीर है, बुजुर्ग संत हैं, इनके लिए क्या हो सकता है कि इस कुटिया में रहते हुए थोड़ा सा, क्योंकि संत न तो कष्ट कहते हैं, न दुख कहते हैं, न सुख कहते हैं, कुछ भी नहीं कहते, वो जैसे यथास्थिति में आनंद में रहते हैं, तल्लीनता से ठाकुर जी के भजन में रहते हैं।
महाराज जी के पास आते रहे। महाराज जी ने कभी किसी चीज़ का जिक्र नहीं किया कि इस अवस्था में, इस आयु में और इस कुटिया में क्या कोई कष्ट भी है। यदि कष्ट आप देखेंगे प्रेमियों, आप देखेंगे ना ऊपर ये टीन है, टीन, क्योंकि गर्मी में क्या होगा ना, जब यहाँ पर धूप पड़ेगी तो ये गर्म हो गएगी, बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाएगा कुटिया में। तो अब महाराज जी से, हालांकि महाराज जी ने कभी नहीं बताई, महाराज जी से जानेंगे कि महाराज जी की क्या कोई सुविधा रही। तो श्री जी की कृपा से हम प्रयास करेंगे ये जो टीन है ये हटवा के यहाँ पे ना छत डलवा देंगे, यहाँ पे गाटर और पत्थर लगवा के ऊपर ईंट बिछवा के, मतलब जो प्रॉपर जो छत होगा वो छत बनवा देंगे। तो बात है क्या है ना, ये जो संत की जो आयु है ना बहुत ज़्यादा है, बुजुर्ग शरीर है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ा है यहाँ पे, तो उनने ना थोड़ी सी सुविधा है जावे कि भजन करवे के काजे। थोड़ा सा महाराज जी से भी पूछे, हालांकि महाराज जी ने कभी नहीं बताई, पर आज महाराज जी से थोड़ा पूछे जाने कि क्या महाराज जी कुटिया में कोई असुविधा है। तो यहाँ पे महाराज जी विराजमान है अंदर और अब हम चल रहे हैं। अब देखेंगे कि ये महाराज जी ने बस थोड़ी सी व्यवस्था बना रखी है थोड़ी, कि जैसे ऐसे करके ये है, मतलब इसमें क्या ना लगातार हीट गर्मी बनी रह गई। अब महाराज जी से पूछें कि महाराज जी कैसे कैसे महाराज जी यहाँ पे रह रहे हैं, कैसे मतलब कितने समय से रह रहे हैं और गर्मी कैसी रही है हमें। आइए प्रभु महाराज जी, राधे श्याम। राधे प्रभु राधे। राधे श्याम तेजपाल जी। जी जी, दंडवत प्रणाम महाराज जी। राधे राधे। जय हो, जय दंडवत प्रणाम महाराज जी। आयुष्मान। श्री राधे श्याम, श्री राधे श्याम। महाराज जी बड़ी कृपा। कैसे हैं महाराज जी, स्वास्थ्य कैसा है? अब ठीक है, अभी तो मोदी के यहाँ तक घूम के आए हम। जी जी। थक गए खाली, और दबम तो नहीं फूली अब। हाँ हाँ। अब दवा बड़ी अच्छी हुई है। अच्छा। अब दबम नहीं फूलती है। हाँ हाँ। अब चलना फिरना तो अब क्या बताया जाए, जब ताकत शरीर में है नहीं तो थक जाते हैं। जी जी। थोड़ी दूर चलते बैठ जाते, चलते तो जाने में तो कुछ नहीं लगा, लौटने में थोड़ी दिक्कत हुई। बैठो। जी जी महाराज। बैठ जाओ। महाराज जी थोड़ा सा एक इच्छा भाई जानने की कि जैसे आप यहाँ पे कुटिया में रह रहे हैं और जैसे यहाँ पे ना टीन गिरी हुई है, तो टीन में बहुत गर्मी रह है, जैसे हम जानते हैं आगे गर्मी तो बढ़ेगी, अभी भी बहुत ज़्यादा है ये धूप में, तो और ये टीन नीचे भी बहुत है, तो यहाँ में कैसे कैसे आप रह रहे थे? यहाँ में तो गर्मी बहुत रहती होगी, आपने कभी बताई तो है ना? देखो भैया, साधु का जीवन अब क्या मुंह से अपने हम बताएं कैसा होता है, कैसा ना चाहिए। कैसे व्यवसाय का अपना कोई घर नहीं, ना अपना कोई आदमी होता है, ऐसा ही साधु होता है। जहाँ टिक गया वहीं घर है, जहाँ भोजन प्रसादी मिल गई वही तीर्थ। साधु जीवन तो ऐसा है। अरे ये कहो कि ये छत हमको श्री जी ने दे दी, पहले उन्होंने परीक्षा ली हमारी, गिरा दिया नाले में, ये टांगे हमारी टूटी तरह बच गई, जैसे फूल गई। 1 साल तक इलाज होता रहा, मैं यहीं पड़ा रहा आश्रम में आगे वाले में। जी जी। श्री जी ने जान लिया कि बड़ा जिद्दी बाबा है, न जाएगा ये, तब जाके छत दे दी। तब से आराम से अपना इसी में भजन कर रहे हैं। और ये गर्मी, लूक, धूप, इन सब का विचार थोड़ी साधु करता है, क्योंकि ये शरणागत होता है ना साधु भगवान के। जी जी। भगवान का कहना है कि इस जीव का परम कर्तव्य है कि ये माया के झंझटों को काट कर किसी भी प्रकार से मेरी शरण आ जाए, बस फिर इसको कुछ नहीं करना है। फिर इसका सारा भार मेरे ऊपर होता है। इसका जोग कैसे चलेगा, इसकी साधुता कैसे रहेगी, इसको खाना कहाँ मिलेगा, पीना कहाँ, रहना, ये सारी जिम्मेदारी मेरी होती है। उसके जोग को मैं ही सिद्ध करता हूँ। तो शरणागत साधु जो है, देखो हमारे साधुजन गाते हैं, सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रहे। तो ये शरणागत का हाल होता है। भगवान जैसे उसको रखते हैं वैसे वो रहता है, उसको कोई एतराज नहीं होता। सुख है तो श्री जी की कृपा, और दुख है तो भी श्री जी की कृपा।
और प्रथम तो सुख दुख है ही नहीं, शरीर जरूर लगा हुआ है ये माया का। जी। अब इससे जीव का संबंध है। अब वो कांटा जरा सा चुभ जाता है शरीर में जी। तो जीव चिल्लाता है, जबकि लागा कांटा लगा जड़ को है और जड़ में कोई दर्द ना होना चाहिए। और बाकी वो आत्मा में लगता है, वो स्वयं चिल्लाता है मरे मरे। जी। जी। तो ये जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ी हुई है। जब तक शरीर है साधु का तब तक भले ही सुख दुख शरीर के द्वारा उसको भले अनुभव हो, और बाकी सुख दुख नहीं होता, उसको समान होता है। वो प्रभु की शरण में गया साधु वो समान होता है, सरल होता है, और उसको कोई चिंता फिक्र नहीं होती। जैसे भी प्रभु दे दे, ऊंची छत दे दें तो भला, नीची छत दे दे तो छत दें तो भला, ना दें तो भी जय हो। क्या किया। महाराज जी, एक आपसे विनम्र निवेदन हो, जैसे अभी इस समय यहाँ पे महाराज जी गर्मी अब बढ़ने वाली है, और जैसे हमने देखे यानी कि आपके लिए तो नहीं है, पर हम तो थोड़े संसारी हैं, यही विचार है कि वृद्ध शरीर है और अब यहाँ से आगे धूप बढ़ेगी बहुत ज़्यादा, और यह टीन में भवका बना करेगा यहाँ में, क्योंकि हम भी रहे हैं, हमने भी देखो है कि क्योंकि टीन में बहुत ज़्यादा भवका बन जाता है। भीषण गर्मी, अगर पंखा अंखा ना हो रुकी नहीं पाएंगे। जी जी जी। इतना भीषण तपता है, और सर्दी में इतनी सर्दी, टीन में ठंडा जाती है कि फिर रजाई दाई सब ठंडी हो जाती, जूड़ी हो जाती। हाँ, सर्दियों में भी ये उतना ही प्रभाव करे और गर्मी में भी उतना ही प्रभाव करे। तो महाराज जी, जैसे आपकी अनुमति है, श्री जी की कृपा से, सब श्री जी के द्वारा ही हो बेगो, उन्हीं की कृपा से हो बेगो, ये टीन हटवा के यहाँ पे जो यानी ये जो गाटर पत्थर लगवा के, तो थोड़ी सी यानी कि बहुत आपके लिए तो नहीं है कोई आवश्यकता, पर हमें थोड़ी आवश्यकता है कि आपके लिए थोड़ी सी सुविधा यदि है जाए, थोड़ा सा आप। अरे रहे संतों के परम सेवक हैं आप, और आपके भक्तजन जो हैं वो बड़ी तारीफ करते रहते हैं। आपके लड़के बालक बड़े अच्छे हैं, बड़े सुंदर हैं, हमें घर बैठे दर्शन कराते हैं, घर बैठे साधु का सत्संग देते हैं, ऐसे वो लोग बताते रहते हैं। जी जी। तो भैया देखो, सेवा का फल तो बहुत ही, सेवा का धर्म भी कठोर है जी, और सेवा बहुत बड़ा धर्म है। आप लोग जो संतों की सेवा कर रहे हैं, इससे सुयश तो मिलेगा ही, आपको मिलेगा। बढ़िया है सेवा आपकी। अब ये अगर कुछ हो जाती है ठीक ठाक तो अब हम तो, हमारा शरीर तो देखो भाई, राधा रानी कब तक रोके। जी जी। नहीं जो संत मूर्ति कोई रहेगी, भजन करेगी जी, हाँ, तो उसमें आपका भी भजन में हाथ होगा। देखो 108 गुड़िया माले में होती है जी, 8 गुड़िया तो गुरु की हो जाती है जी, 100 गुड़िया बचती हैं, जी, जिसमें से साधु जिसके यहाँ भोजन प्रसाद करता है काफ़ी गुड़िया उसकी हो जाती है, और उसके भजन में जिन जिन का सहयोग होता है वो कुछ कुछ गुड़िया उन लोगों के भाग में चली जाती है। तो अब समझो आप लोगों का इसमें सहयोग होता है, सेवा होती है, तो 2 4 4 गुड़िया अगर मिलेंगे, जीवन भर साधु भजन करेगा तो कितना बड़ा भजन आपका जमा हो जाएगा। ऐसे बताया जाता है। महाराज जी, बस माया के प्रभाव से बचे रहे, हमें तो इतनी लालसा है, संतन की कृपा इतनी मिल जाए कि माया का प्रभाव ना पकड़े बस। अरे माया में तो संसार ही रह रहा है बच्चा। माया देखो, भगवान की जो बनाई माया है वो जीव को सुख देती, दुख नहीं देती। जीव की अपनी बनाई माया है वो उसे दुख देती। 100 रुपये हैं हमारे पास, 1000 का काम दूध दिया, अब 9 उधार लाए, अब उनको देना है, तो ये तुम्हारी माया है कि ईश्वर की माया है? आप परेशान हो रहे हैं, कर्जे से ब्याज चल रहा है उस पर, आप दुखी हो रहे थे, ये तुमने माया बनाई, भगवान ने नहीं। भगवान को तो क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये कितनी सुंदर वस्तुएं हैं, ये सब आपको लाभ ही लाभ दे रही। भगवान की माया दुखदायी नहीं होती, सुखदायी। महाराज जी, आज समझ में आया कि यानी माया भी कौन सी है जो
प्रभु को विस्मरण करा सके, यानी और खुद की क्या? बनाई हुई एक माया है। जीव की स्वयं की बनाई अपनी माया है, वही दुखों सुखों की भागीदार है। भगवान की माया ऐसी नहीं कि आपको संकट पैदा कर दुख दे, ऐसा नहीं है। जय हो वो सब सुख ही देती है आपको। महाराज जी। भगवान की माया प्रकृति है। प्रकृति ने देखो कितने सुंदर सुंदर फूल फल उगाए, वो सब आपके लिए तो उगाए, कोई आपको दुख देने के लिए भगवान की प्रकृति नहीं है। जीव की स्वयं अपना ज्ञान, अपनी माया, अपने हाथों की बनाई हुई, वही उसको सुखी दुखी बनाते हैं। हमने किसी से झगड़ा कर लिया, जी घुसड़िए बंदूक, गुस्सा में आकर गोली मार दी, जी अब आप फांसी पर चढ़े, किसकी माया है? भगवान की माया है। भगवान ने कहा था तुम गोली मारो। सत्य। जीव अपनी माया से दुखी सुखी है, भगवान की माया दुखदायी नहीं होती जीव को। महाराज जी, कभी कभी डर लगे कि कहीं ऐसा अहंकार ना आ जाए, यानी कि किन्हीं कारण से, अज्ञानता से कोई ऐसा अहंकार आ जाए कि अपनी या माया में फंस जाए और प्रभु में भूल जाए, तो ये डर हमेशा लगा रहे कि बस ऐसा देखो, क्या करें कि ये चीज़ नहीं आ प्रभु को भूलेंगे नहीं आप लोग। जी बच्चा का कहरा याद कर लेता है, क्या कभी भूलता है वो? जी जीवन भर नहीं भूलता। ये ककारा की पढ़ाई है तुम्हारी संतों की सेवा, क्या आप इसको भूलेंगे? कभी नहीं भूलेंगे। और भगवान की माया, माया में तो सब कोई है। माया तो शरीर के लगा हुआ है, इसको सुरक्षित रखने की चेष्टा करो जहाँ तक बन सके। शाम सुबह परमात्मा को याद करो, भजन करो। बल्कि हम तो ये है, तुलसीदास जी ने तो ये कहा है कि राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से अधिक सेवा पूजा उनके दासों की करनी चाहिए, उनके संतों की करनी चाहिए। इससे भगवान ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। महाराज जी, कभी हालांकि हैं तो हम अज्ञान, हम बड़े अनभिज्ञ हैं, पर कभी कभी कुछ जैसे कोई कोई जैसे वचन पढ़ें सुने तो उनमें थोड़ा सा मन में अजीब तरीक़े के विचार आवे। जैसे एक पंक्ति लिखी हुई है कि होई है वही जो राम रचि राखा। तो यहाँ में महाराज जी कभी कभी ऐसा लगा कि जो है रहे हो है वो निर्धारित है, तो देखो बा में ये कब होता है? जीव के हाथों जब तक ये बनता रहता है, काम बनता रहता है, तब तक कहता है जीव मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने ये मंदिर बनाया, मैंने ये किया, मैंने वो। और जहाँ वो बिगड़ने लगता है तो वो उससे हटने लगता है। भगवान की इच्छा नहीं हुआ, तब भगवान को जोड़ देता है, भगवान की इच्छा नहीं हो पाई। और जहाँ जीव की कोई बस नहीं चलती है, तब वो कहता है हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे। यदि परमात्मा पर सदा ही इसी प्रकार का विश्वास रखे कि प्रभु ही करेंगे तो गच्चा ही नहीं खाएगा। किंतु वो तो कहता है मैंने किया, जो अच्छा करता है, शुभ करता है, वो कहता है मैंने किया। और जब बिगड़ जाता है, उसके बस का नहीं रहता, तो कहता है भगवान ने किया। तो ये मिथ्या दोष, काल ही कर्म में मिथ्या दोष लगाए। बाकी प्रभु की माया में कुछ भी अशुभ है ही ना है, जो भी है यानी हम अपने आप पे कर्ता मान ले तब कुछ ऐसा संशय आवे मन में। जीव की ही माया, अपनी माया, माया कहते हैं अज्ञान को। ये अज्ञान बस जीव इसमें फंसा पड़ा हुआ है, इसी से दुखी सुखी होता है। और नहीं, दुख सुख का जीव का तो स्वरूप ही ईश्वरांश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये तो सहज में सुख की राशि है। महाराज जी, एक जिज्ञासा ये और है मन में कि जैसे हम प्रभु को नाम ले में भजन करें, तो यहाँ में भी हमारा कुछ स्वार्थ होना चाहिए कि ये भी निस्वार्थ भाव से ही भजन करना चाहिए? देखिए, बिना कारण के तो कोई कार्य होता ही नहीं। कोई भी कार्य हो उसमें कारण लगा होता है। आप यहाँ तक आए, क्या कारण? कोई कारण होगा तब आप यहाँ तक आए हो। इसी प्रकार से भगवान का भजन भी, इसमें भी कारण होता है। क्या कारण है? जीव का कल्याण छुपा हुआ है। जीव चाहता कि मेरा कल्याण हो, मेरा उद्धार हो, मैं नीचे की योनियों में न जाऊं, पशु योनि में न जाऊं,
मेरी गति खराब न हो, हे प्रभु मुझ पर कृपा करो। इसी से वो भजन करता है और करना भी चाहिए। ये निज स्वार्थ, परमात्मा का भजन निज स्वार्थ है जीव का। और जितना भी कर्म कर रहे हैं आप, इसमें निज स्वार्थ नहीं, इसमें तमाम स्वार्थ जुड़े। माता पिता जुड़े हैं, पत्नी जुड़ी है, लड़के बच्चे जुड़े हैं, नाते पोता जुड़े हैं, बहुएं बतौहें जुड़ी है, टोला पड़ोस मोहल्ला जुटा है, और इनका सबका स्वार्थ जुड़ा हुआ है। आप करोड़ों कमाएंगे, 2 रोटी पेट में खाएंगे, 4 कुछ अच्छा अच्छा मालपुआ खा लेंगे, बाकी धन दौलत सब बच्चे ही तो ले जाएंगे, सब दूसरे ही तो ले जाएंगे। और ये निज स्वार्थ है जीव का। इसमें अब आप कमाएंगे, आपके बच्चों का स्वार्थ है, उसमें वो उनका हित होगा, बहुओं का हित होगा, हमारी पत्नी का हित होगा, प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। तो वही कहता हूँ, देखो भाई, खेती अपनी अपनी होती है, जिसने जो खेती की उसको उसको फल मिलता है। हमारी जीवन भर की यही खेती है। अब तो हमें ज़्यादा ना तो बोलने की दम है और ना सही उच्चारण ही होता है, तभी देखो संस्कृत वगैरह हम कहाँ बोलते, अशुद्ध शब्दों का उच्चारण होगा। जड़ाजड़ वेदों की ऋचाएँ बोलते थे। और सत्संग हमें बहुत ऊंचे ऊंचे संतों का प्राप्त, उन्हीं का फल है कि उसी के अनुभव से हम ये आप लोगों को ज्ञान देते रहते। जी महाराज जी। महाराज जी, एक मन में एक संदेश और बनो रहे कि जैसे हम प्रभु के भजन में खूब तल्लीनता से रह रहे हैं, खूब भजन कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं और मन भी लग रहा हो खूब, पर फिर भी कहीं ना कहीं मन में ऐसा लगो रहे कि शायद कोई हमारा या तो प्रारब्ध सामने आके खड़े हो जाएगो, या फिर कोई हमारी ऐसी कोई रहे होगो कोई कर्म के जाके कारण हम वंचित है जाएं बातचीत से, जो जीव के कल्याण के काजें जरूरी है। पर जो प्रारब्ध हैं तो बा को डर हमारे हृदय में होना चाहिए महाराज जी, कि वो भूल जाना चाहिए। प्रारब्ध कर्म होते हैं जो संचित हो जाते हैं जी, उन्हीं कर्मों से शरीर बनता है जी। प्रारब्ध तो ये है, देखो कलिकाल का समय है, मनमानी भक्तियां हो गई हैं। पहले जमाने में सभी संत गृहस्थ में होते थे जी। ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी को देखिए, गृहस्थ आश्रम में है, दशरथ के कुल गुरु हैं जी। लड़का बच्चा है उनके, और ब्रह्म ऋषि कहे गए। विश्वामित्र को देखिए, राजा थे जी। और तब क्या है भारी कहे, ये तो बहुत बड़े संत हुए। अत्रि मुनि को देखो, अनुसुईया समेत भजन करते थे। गौतम ऋषि को देखो, पत्नी बच्चों समेत भजन करते थे। वो सबरी के उनको, अब हमें नाम आम तो कुछ याद नहीं किसी के, ये तमाम सब के सब गृहस्थ ही हुआ करते थे। दधीचि ऋषि को देखिए, कितने बड़े ऋषि। महापुरुषों ने देखा कि कलिकाल का समय आ गया है और घर गृहस्थी में फंस के लोग भजन नहीं कर पाएंगे, तब उन्होंने ये संन्यास धर्म, वैराग धर्म, त्याग धर्म को चालू करके घर से ही बाहर करने की शिक्षा दे दी कि तुम्हें भजन करना है, अपना आत्मा का कल्याण करना है तो घर द्वार छोड़ दो और ये अपने प्रिय सगे संबंधियों को छोड़ दो, भगवान की शरण में चले जाओ। अच्छा, भगवान ने कहा भी है, भगवान कृष्ण, सर्वधर्म त्याजस्व, तो सभी धर्मों का त्याग कर दे। सर्वधर्म त्याजस्व मामेकम शरणागतम भारत, तो मेरी शरण में तो आ सकता है। बोले ये हो जाएगा प्रभु। तो अब देखिए भगवान की शरणागति कितनी बड़ी चीज है। तो ये हमारे संत महापुरुषों ने वैराग प्रकरण, संन्यास प्रकरण और ये सब किए हैं कि घर छोड़ देगा तो संतों के बीच में रहेगा, तीर्थों में जाएगा, घूमेगा तो इसको कुछ अकल आएगी, भगवान का भजन करे। परमात्मा का भजन
सभी प्रकार से श्रेष्ठ है, जो जैसे भी कर सके। ऋग्वेद की एक ऋचा है, वो कह रही है परमात्मा को जो जैसे भी जाने समझे भजे। कोई पता नहीं बताई गई, वो उन्होंने ही जीव को कहा है कि वो जैसे भी भगवान को समझे, जैसा भी जानता हो, सिर्फ भजन करे उसका। ये ऋचा कह रही। महाराज जी क्षमा करना महाराज जी, अभी ना जो ये जो छत जो बनेगी ना, वो मिस्त्री आ गए हैं, तो इस कारण से महाराज जी आपको भी विश्राम ठीक। की आवश्यकता रहेगी। वो ठीक है, आप करिए और अपना काम। प्रेमियों, ये आ तो गए हैं भाई, आपसे बाद जी में खड़े तो जी हाँ, वह आ गए, बहुत बहुत कृपा महाराज जी। लेकिन ये भी सत्य है महाराज जी के आपके पास जो गृहस्थ आश्रय के लिए मार्गदर्शन है, वो निश्चित रूप से महाराज जी कहीं और से इतने सहज प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है। हम भाई गृहस्थ को भी भगवान के भजन करने के लिए ही उत्साहते हैं, क्योंकि इससे बड़ा और कोई काम है नहीं। कमाना खाना हगना तो समझते ही हो में, आहार निद्रा भय मैथुन सभी जीवों में जी फिर आपके अंदर भी उतना है, तो आप मनुष्य कहलाने के अधिकारी कैसे? बिल्कुल। ज्ञान विशेष मानो है, हम मनुष्य हैं, हमको समझना चाहिए ईश्वर क्या है, माया क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है। ये जो समझते हैं, इसे जो जानने की चेष्टा करते हैं, वही मानव कहलाने के अधिकारी है। नहीं तो पशुवत जीवन है। फिर जो ज्ञान पशुओं को है, खाना कमाना हगना खाना, बच्चे पैदा करना, पालन करना। देखो गैया का बछड़ा है, पाप नहीं जाने देगी, मार देगी तुम, इतनी रक्षा करती। जी जी यही है कि कर्म तो मानव कहलाने का अधिकारी आप नहीं है, पशुवत। इसी से भगवान शिव जी का एक नाम पशुपति भी है। पशुपतिनाथ इनको कहते हैं। क्यों कहा गया? पशु वृत्ति के इंसान जिनको ये ज्ञान नहीं है, मैं कौन हूँ, ईश्वर क्या है, माया क्या है, जीव क्या, ऐसे पशु वृत्ति के लोगों का भी कल्याण कर देते हैं भगवान शंकर। इस वजह से एक नाम उनका पशुपतिनाथ भी है। जय बहुत बहुत कृपा। आयुष्मान नारायण। अच्छा, तो प्रेमियों, यानी महाराज जी से अभी थोड़ी अनुमति ली है, क्योंकि जो हमारे मिस्त्री भैया हैं वो आ चुके हैं, क्योंकि इनका भी समय होता है, समय से शुरू करते हैं, समय पे यानी कि छुट्टी भी करते हैं। तो प्राथमिकता यही है कि महाराज जी की पहले इतनी सुविधा हो जाए कि महाराज जी थोड़े चैन से रह पाएँ, गर्मी से थोड़ा लड़ नहीं, क्योंकि महाराज जी ने बताया कि जीव का कोई संबंध नहीं है, लेकिन शरीर का संबंध है संसार से, तो उसको थोड़ी सुविधा हो, क्योंकि शरीर से ही भजन होता है, उसी से हमें वाणी मिलेगी, उसी से हमें ये दर्शन मिलेगा। तो इसके लिए प्रेमियों आपसे निवेदन है, आप भी बने रहें, और बहुत जल्द महाराज जी का इसी चीज़ पर सत्संग लाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, इन सभी चीज़ों से मिलेंगे प्रेमियों, इन सभी को जानेंगे। प्रेमियों महाराज जी कुटिया से बाहर आ गए अभी, और ये सामान हटाने लग गए हैं यहाँ से। और महाराज जी का आप पहली बार दर्शन कर रहे होंगे कुटिया से बाहर, क्योंकि वृद्ध संत हैं, कुटिया पे रहते हैं। ये महाराज जी का सामान अभी इस समय यहाँ पे रख देंगे, और ये प्रारंभ कर रहे हैं यहाँ पे सेवा। हाँ भैया, लाइट वाइट बिल्कुल हटवा के, और यानी कि पूरी सावधानी का साथ काम करना, ठीक है जी। चाहे टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइट वाइट को हटा के अपना। तेल के ऊपर कितनी गर्मी हो जाती है। प्रेमियों आप देख रहे होंगे ये टीन हटा दी है महाराज जी की, और श्री जी का नाम लेकर और महाराज जी की अनुमति लेकर ये सेवा प्रारंभ हो चुकी है। यहाँ पे काम प्रारंभ हो गया है, अभी सेवा प्रारंभ हो गई है। ये टीन वगैरह हटा दी है, और यहाँ पे ये भैया लग रहे हैं सेवा के लिए।